जय श्री हरि, जय चक्रधारी मुरलीधर गिरधारी। एकादशी महात्म्य की श्रृंखला में युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके देवता कौन है और इसकी कैसी विधि है? कृपा करके इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से पूछा, हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। वैष्णव जो ठहरे, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। ये उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा हुए हैं। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं भी नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय थी और धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय से उपार्जित धन ही संग्रहित था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर कहा, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, इसलिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है और पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध दिखाई नहीं देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। मन में ऐसा निश्चय कर राजा मांधाता कुछ व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि की स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवन, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, ये सब युगों में उत्तम सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं और इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे ये अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो ये तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, इसलिए मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप इस दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए।
ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। हे नृपश्रेष्ठ, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा अपने महल में लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादो के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ में छाता और जूते भी देने चाहिए। दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना श्रेष्ठ रहता है। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोग संक्षयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानाम सुखदायकः। अर्थात बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और सुखदायक हैं। एकादशी के इस महात्म्य का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को कहते हैं, राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि। आप सुनते हैं एकादशी आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर नर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। माँ तेरे नाम गिनाऊं, तुम हो भक्ति प्रदान करती। गण गौरव सब देने वाली, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना हो विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, बनी मुक्ति प्रदाता तुम ही। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम धरो। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, घर आनंद भरो। ओम जय एकादशी माता। नाम षट्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल में आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। वैशाख शुक्ल में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्षी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, आषाढ़ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल में होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी पद्मा शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है आश्विन शुक्ल की, पाप हरनहारी। रमा कृष्ण कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी कार्तिक शुक्ल की, दुखनाशक मैया। अधिक मास में करो विनंती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में परमा तुम होती। होए पद्मिनी अधिक शुक्ल में, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो जन आरती एकादशी की भक्ति सहित गाता।
भवसागर तर स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। एकादशी तिथि पर श्री हरि के निमित्त भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, या फिर इनको मात्र सुन लेना, लेकिन ध्यान और मन लगाकर सुनना भी उतना ही फलदायी होता है। पूरे दिन के काम करते वक्त भी श्री हरि का नाम जप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन सब मंत्रों में से किसी भी मंत्र से श्री हरि का सिमरन करते रहना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का और माता तुलसी जी के पास तिल के तेल का या घी का दीपक जलाएं। एकादशी रात्रि जागरण में भी घी के दीपक जलाने का नियम बताया गया है, लेकिन तिल के तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। जागरण के दौरान भी हमसे जितना भी हो सके प्रभु कीर्तन करना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष या गोपाल कवच का पठन या श्रवण करना चाहिए। श्री हरि हम सबको आशीर्वाद दें ताकि हम सभी पूर्ण मनोबल के साथ इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कर पाएं। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय चक्रधारी मुरली मनोहर गिरधारी।